हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग। आई होप सब कोई बहुत अच्छे और बढ़िया होंगे। सो यहाँ पर आप ब्लॉग की स्टार्टिंग में ही देख लीजिए मेरे दो नमूने कैसे हैं। बेटा उसको पढ़ाने गया तो बेटी खुद उल्टा उसे पढ़ाने लग गई है मार पीट के। तो यही होता है, यहाँ छोटा वाला ज़्यादा हावी है बड़े वाले पे। आप देख सकते हो पूरा। और बस मनोरंजन कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग का है। हस्बैंड ने पता नहीं कब ये क्लिप लिया था, मुझे नहीं पता, एडिटिंग में मिला। तो यहाँ पर मैं सब्ज़ी वगैरह बना ली थी, एक साइड चाय कर रही थी और रोटी सेक रही थी। और सुबह की हालत ऐसी होती है यार कि ना कुछ बोलने का मन करता है ना कुछ करने का, बस चुपचाप मैं काम करती हूँ जो होता है शांत होके। और देन उसके बाद से आपको फिर आगे मतलब ये जो ब्लॉग आपको मिल रहा है ये 2 से 3 दिनों का ब्लॉग मिल रहा है, क्योंकि अभी इधर कंटिन्यू ब्लॉग शूट नहीं कर रही थी मैं। और बस नाश्ता वगैरह सुबह अगर काम जल्दी हो जाता है ना तो फिर लगता है कि बस बहुत बड़ा काम हमने कर लिया, क्योंकि बाकी टाइम तो फिर इंसान रिलैक्स रहता है। और सुबह मेरे में क्या हो जाता है ना, चीकू का स्कूल भी होता है तो साथ ही साथ करना रहता है। देन यहाँ थोड़ा सा मैं बारिश में भीग रही थी, बिकॉज मैं रास्ते से आई थी तो भीगी हुई थी। तो मैंने इन्हें बोला थोड़ा सा और भीग लेती, थोड़ा सूट कर दो कुछ, मैं गाना सेट कर लूँगी। बट अभी तक मेरा कोई गाना सेट नहीं हुआ है। बैकग्राउंड में आपको आवाज़ सब बहुत सारी आ रही होगी, बट वो सारी आवाज़ें जो है मेढक और क्या झींगुर बोलते हैं उनकी है। यहाँ मैं फ़ोटो क्लिक करा रही थी, हस्बैंड ने वीडियो भी बना दिया है। आगे आप चिकी की ओरिजिनल वॉइस सुनिए। लग रहा था नहीं अच्छा लगा। हाँ, और चिकी में से गुस्सा है। सॉरी, मान जा। देखे मुंह देखे चिकी का, अले दिखा दो ना। यहाँ चिकी रात का गुस्सा मॉर्निंग में मेरे को दिखा रही थी, मैंने रात को डांटा था। तो तुम कौन दिया है? चिक्की। हाँ। बैलून उधर हटा दो, फूट जाएगा। बापले, मत गुस्साओ ना, सॉरी ना, सॉरी चिक्की, सॉरी चिक्की। कौन गुस्सा है? चिक्की सॉरी, चिक्की। अब हटो, हम जाए, अब आएंगे तब बजा लेंगे। बोल दो पापा सी यू, राधे राधे। कौन हो? हाजमोला खाएंगे। अच्छा गाइस को कर दो हेलो। हाय कानू, मामा नानी। राधे राधे कर दो सबको। ताते। मम्मा ने क्या बोला है? क्या बोला है? 2 टाइम्स ना। ताते ताते। ओके। नानी। और किसको किसको? पूछी। हाँ। और बस बाय, सी यू, चुकू, बोलो लव यू। सो यहाँ पर मॉर्निंग में मैं बना रही थी चीकू के लिए अप्पे, जहाँ पे मैंने सूजी वगैरह सब घोल के रख दिया था और बाकी शिमला मिर्च टमाटर काट लिए थे। यहाँ सब्जी के लिए फ़ौरन जो प्याज वगैरह का था वो लगाई थी। गोभी की भुजिया बना रही थी मैं। और वॉइस ओवर इसलिए करना पड़ रहा है ना, बिकॉज़ मैं भजन लगाती हूँ तो वो बज रहा था। सो यहाँ पर अप्पे बना रही थी साथ साथ में चीकू का। उधर आटा हल्का सा गूँथ के रखा भी, मैं उसे अच्छे से नहीं किया था। और बस यहाँ पर नाश्ते का तैयारी चल रहा था। मैंने बोला थोड़ा सा क्लिप शूट कर लेती हूँ ताकि आ जाएगा। यहाँ पे अप्पे रेडी हो गया था चीकू का। मतलब उस दिन नाश्ते में मैंने ना अप्पे बनाया था, रोटी सब्जी बनाया था। देन रात की लिट्टी भी बची हुई थी, तो बहुत सारा खाना हो गया था। अप्पे मैं इसलिए ज़्यादा बना दी थी ना, ये ब्लॉग है थर्सडे का यानी कि कल का। तो अप्पे इसलिए मैंने ज़्यादा बनाया था कि काम वाली आंटी को भी थोड़ा सा दे दूँगी। अच्छा लगता है अगर कुछ अलग बनाओ और सबको खिला दो, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है हेल्प करना भी। सो इसलिए मैं ज़्यादा बना दी थी। और अप्पे में इस बार मैंने काफ़ी कुछ डाल के शिमला मिर्च वगैरह सब कुछ डाला था ताकि बच्चे अच्छे से खा सकें। चीकू को पसंद भी बहुत ज़्यादा है और
उसके फ्रेंड्स को भी अच्छा लगता है, इसलिए मैं बना के दे देती हूँ नॉर्मली। और हमें खाना होता है तो हम चटनी के साथ लेते हैं, मतलब धनिया के वगैरह, तो बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगता है। देख भी सकते हो आप, काफ़ी फूला फूला सा हुआ था। इसमें कुछ भी नहीं डाला था मैंने ना, मतलब 15 मिनट पहले सूजी भिगो के रख दी थी, देन सब कुछ डाल के बना दिया था। सो बस यहाँ पर हो गया था लंच वगैरह रेडी। ये चीकू का मैंने निकाला है ब्रेकफास्ट, उसके बाद से लंच बॉक्स था, हस्बैंड का था, सब कुछ रेडी करके फिर मैं फ्री होके पता है पूजा करने चली जाती हूँ, इन लोगों को सब कुछ दे के, ताकि जब इन्हें निकलना हो तो कोई हड़बड़ाहट ना हो। मैं बेटे और हस्बैंड के घर में रहते ही नहाने के पूरे टाइम में रहती हूँ, मोस्टली नहा ही लेती हूँ। कभी कभी होता है कि लेट हो जाता है, अदरवाइज़ मैं नहा लेती हूँ। सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब कोई बहुत अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे। और आज मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। संडे को 10 जुलाई है और आज है गुरु पूर्णिमा। कल मैंने एक ब्लॉग लाइव किया हुआ है। बालों को देख के बहुत दुख हो रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा मुझे करना क्या चाहिए, बिकॉज़ आयरन वगैरह मैं उतना यूज़ नहीं कर रही हूँ क्योंकि डॉक्टर ने मना कर दिया। इस बार मैं गई थी तो और सब बताइए आप लोग कैसे हैं, क्या चल रहा है? मेरे पास तो कुछ भी नहीं। कल से सावन शुरू हो रहा है तो कल से मेरे भोलेनाथ का दिन आ जाएगा। और अभी इधर मैं थोड़ा सा ना बिजी भी थी और थोड़ा सा स्टे भी नहीं थी। पता नहीं क्या मेरे को ना हर 10 दिन पे पता नहीं क्या हो जाता है कि मेरा मूड ऑफ सा रहने लगता है, फिर मेरा काम करने का मन नहीं करता, मतलब ब्लॉगिंग का बिल्कुल भी मन नहीं करता। होता क्या है ना, ब्लॉगिंग भी मैं तभी कर पाती हूँ जब मेरा मूड अच्छा होता है, और मूड अगर अच्छा नहीं, 1 सेकंड में पहले क्लचर लगा लेती हूँ। सो अभी आ गया था कचरा वाला गाड़ी, वो अपना गाना बजा रहा था इसलिए मैं नहीं स्टार्ट कर रही थी। सो फाइनली मैंने ब्लॉग बोल रही हूँ, सॉरी, क्लचर यूज़ कर लिया है, बिकॉज़ बाल खुले हुए तो बहुत डिप्रेस कर देंगे मुझे। और अभी बस ऐसे ही बैठी हुई थी मैं, तो बोली चलो ठीक है ब्लॉग का कम से कम वेलकम कर लेती हूँ। सुबह का कुछ क्लिप मैंने शूट किया हुआ है, कल रात में बनाया था मैंने लिट्टी, तो पता नहीं कौन सा नींद जा ही नहीं रहा। सो कल रात को मैंने बनाया था लिट्टी, सो लिट्टी बचा हुआ है। एंड उसके बाद से अभी जो है वो आपका अप्पे बनाया था सुबह, हस्बैंड के लिए रोटी भुजिया बना दिया था, वो खा के भी वही गए थे और टिफ़िन में फिर मैंने दे दिया था, और बाकी लोगों के लिए अप्पे और लिट्टी था। तो अभी बहुत सारा बचा हुआ है, तो देखती हूँ दोपहर के खाने में मैं क्या करती हूँ। हुआ तो मैं चावल दाल थोड़ा सा बना दूँगी, बिकॉज़ मेरा तो मन नहीं, मैं अगर लिट्टी खा लेती हूँ एक या दोनों तो मेरा वही इनफ हो जाता है। सो बस यही सब सुबह का रूटीन। तो ऐसा होता है कि ब्लॉग उठा के जो होता है ना कंटिन्यू नहीं बना पाती, कारण ये होता है कि हबर हबर सा मुझे सब कुछ करना होता है, उसके बाद से फिर स्कूल भी जाना होता है, उसके बाद से फिर पूजा वगैरह करके जाना होता है। सबसे बड़ी बात है कि पूजा वगैरह मुझे करके जाना होता है, और बेटू भी मेरी छोटी है तो हो ही जाता है, मैं क्या ही बताऊँ, मतलब मुझे खुद नहीं समझ में कभी कभी आता है कि मैं मैनेज कैसे करूँ। मैं मतलब जो होता है ना, कभी कभी बहुत फ्रस्ट्रेशन सी हो जाती है, बट ठीक है, लाइफ है, हर चीज़ आपको खुद देखनी है, आपका बेबी आपको खुद देखना है, हर चीज़ देखो। फिर मैं आज ज्ञान देने बैठ जाऊँगी। मैं अगर ब्लॉग बनाती तो मेरा ज्ञान ही चला जाता, बट मैं क्या करूँ। पता है, मुझे लगता है ना कि मेरे अंदर जो भी चीज़ें चल रही है ना, मैं शेयर कर लूँ तो कोई और तो है नहीं मेरे पास में जिससे मैं शेयर करूँ। एक मेरी फ्रेंड है, तो वो भी कभी खाली रहती है कभी नहीं रहती है, तो और उसे सब कुछ पता है क्या ही शेयर करना है, उसे मेरे बारे में सब कुछ पता है, सब कुछ, तो इसलिए उसे नहीं बताती। एंड ये वाला चैन मुझे खोलना है, रीज़न ये है कि ये माता श्री का है, तो पहन तो लिया, बाल भी बहुत फंसता है, आलस से नहीं खोल पा रही हूँ। मुझे जो मेरे मायके वाला चैन है वो पहनना है। पता है क्या, एक चीज़ तो मैंने देखा है ना, देखो बाल फंस गया था। एक चीज़ मैंने देखा है, जो दहेज सॉरी जो शादी में चढ़ावे में सामान मिलता है ना, उसे आप कितना भी कह लो कि वो आपका है, बट फिर भी मतलब मेरे साथ तो ऐसा है कि बहुत हक से इस्तेमाल नहीं कर सकती मैं। कुछ चीज़ें हैं जो मैं हक से इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं कर सकती हूँ, बहुत सोचना पड़ जाता है मुझे। और मैं पहनती भी नहीं हूँ, सही बताऊँ। अभी फ़िलहाल में मेरा मंगलसूत्र में जो टूटा 1 साल हो गया अब तो पूरा, और बनवाई नहीं हूँ मैं उसे।
नहीं बनवा रही हूँ उसका कारण है बिकॉज़ वो जो डायमंड है ना, तो मुझे वो चेंज करना है, मतलब गोल्ड और डायमंड का ही रहेगा, बट थोड़ा सा जो आजकल वो पैटर्न चेंज में आ रहा है ना, वैसा बनवाना है। तो थोड़ा सा रुक के ही देखो, थोड़ा सा डिले कर लो, बट काम अच्छा करवा लो, वो ज़्यादा बेटर होता है। अभी तो गोल्ड का रेट सर छू के एकदम ऊपर तक भाग गया है, तो पॉसिबल नहीं है। जब भगवान बोलते हैं तभी होता है कोई भी चीज़ हो। सो इसलिए मैं अभी इन्हीं सब से काम चला रही हूँ। अभी फिर आपका ज्योतिया वगैरह भी आ जाएगा। बड़ा वाला मेरा है मंगलसूत्र, तो मैं उसे रेगुलर इस वजह से नहीं पहनती हूँ ना कि फंस के कहीं टूट ना जाए, तो डर लगता है। और वो स्पेशली पापा का बनवाया हुआ है, तो मैं उसे बहुत ज़्यादा संभाल के रखती हूँ, जो कहलाता है बहुत ज़्यादा। जेंट्स और लेडीज़ में बहुत डिफरेंस होता है, क्योंकि जो मेरे ससुर जी ने मेरे लिए जो भी चीज़ें बनवाई थी ना, वो काफ़ी ज़्यादा अलग थी। मैं बताऊँ, मुझे ना जो ससुराल साइड से ज्वेलरी वगैरह जो भी गई थी ना, कभी शेयर करूँगी अगर हुआ तो, पॉसिबल हुआ तो शेयर करूँगी, क्योंकि मेरे पास रहता नहीं है, यहाँ नहीं रहता है वो, इस वजह से मैं शेयर नहीं कर पाती आपको। सो कभी पॉसिबल हुआ तो ज़रूर दिखाऊंगी। तो मेरी ससुराल की जो ज्वेलरी है, उसमें अगर मुझे कोई चीज़ बहुत अच्छी लगी है, तो मेरा मंगलसूत्र है जो बड़ा वाला है। देन उसके बाद से जो मेरा नथ है, उसकी जो चैन है ना, वो मुझे बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा। और ईयरिंग तो आपको स्टोरी बता चुकी हूँ, जो 3 लरी वाला, तो वो ऑलरेडी मैं पसंद करके आई थी, तो इनके पास आ गया, तो वो मुझे ही मिल गया। तो वो ऑब्वियस सी बात है, मेरी पसंद की थी, तो वो मुझे अच्छा लगा। अदरवाइज रिंग्स जो है मेरे पास, मम्मी ने जो भी डिज़ाइन उठाया था बहुत ही प्यारा था, मतलब आज के हिसाब से तो नहीं था, बट ठीक है, ओके था, पहन सकती थी मैं उसे, पहन सकती हूँ उसे। बाकी बगल में ये लोग रिंग की साइज़ तक नहीं लेने गए हैं, मतलब मेरी ननद के रिंग की साइज़ से मेरी रिंग आज की डेट में भी, मेरा ये जो फिंगर है ना, आपको देखने में भले ही मोटे मोटे दिख रहे हैं, बट इसमें ना इतनी मतलब छोटे साइज़ की रिंग आ जाती है, पूछो मत। तो इन्होंने जो भी दिया था वो सब बड़े, और अभी बीच में जब मेरा हेल्थ काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव किया था, तो वो सारी चीज़ें टाइट होती थी, और आज की डेट में फिर से वैसे ही लूज है, इस वजह से मैं पहनती नहीं हूँ। 1-2 ठो ही रखी हूँ, जो कहीं आना जाना होता है तो पहन लेती हूँ, कहीं आना जाना होता है तो पहनती हूँ। और ये वाला जो रिंग देख रहे हो, ये मुझे हस्बैंड मेरे 2nd या 3rd तीज पे गिफ्ट किए थे। और ये वाला जो देख रहे हो, ये मैं खुद बनवाई हूँ, मुझे क्योंकि छल्ले का बहुत शौक था, तो मैंने खुद से ही बनवा लिया था। ये भी जैसे कि शादी वगैरह में कहीं आना जाना हुआ ना, फिर तो मैं गोल्ड ही वेयर करती हूँ, तो उस टाइम पे आपको शेयर करूँगी मैं। अभी तो नहीं कर सकती बिकॉज अभी मेरे पास है नहीं, होता तो मैं पक्का शेयर कर देती। एंड बस यही चीज़ है, मुझे बहुत ज़्यादा शौक भी नहीं है कुछ भी पहनने का। ईयरिंग आप देख रहे हो, ये मेरे हस्बैंड ने बनवाया है। उसके बाद निकल गई थी मैं बाहर दीदी के साथ फुल्की खाने, और मैंने इसमें संडे बोला है, बट संडे नहीं है, गुरुवार कल का ब्लॉग है। और बस बाहर निकले थे हम, थोड़ा फुल्की वगैरह खाए, क्योंकि आज से लहसुन प्याज बंद हो जाएगा। और बारिश आप देख सकते हो कैसी है। सो यहाँ पर मैं आ गई हूँ अभी सब्जी बनाने के लिए। टाइम हो रहा है 8:30। चली गई थी मैं फुल्की खाने, बिकॉज कल से सावन है, तो मैंने सोचा खा आती हूँ। बट वहाँ जहाँ पे मुझे खाना था, वो भैया जी ने लगाया नहीं था, तो कहीं और से खाया, तो बहुत अच्छे से नहीं खाया, बट कोई नहीं। सो चलिए फटाक से पहले मैं सब्ज़ी बना लूँ। जब मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ तो मैं कुंदरू ही बना रही हूँ। अभी ये ब्लॉगिंग आज 3-4 दिन के गैपिंग पे बन रही है। सो कुंदरू बना दूँ और खीर बनाना, बिकॉज ऑफ आज पूर्णिमा है, तो बना देती हूँ। सो चलिए बनाऊँ ना लूँ, फिर मिलती हूँ। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सो फाइनली अभी तक मैं 3-4 दिनों के ब्लॉग को कंटिन्यू कर रही हूँ, और आज है सावन। सो आप सभी को सावन की ढेरों 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 शुभकामनाएं, बहुत सारा खुशियाँ आए घर में, भोलेनाथ कृपा बनाए रहे और सबके जीवन में हरियाली बनी रहे। सो आज मेरे घर सावन का पहला दिन, और मैडम जी गायब हो गई हैं, जो हमारी हेल्पर हैं। सो अब मैं जा रही हूँ, पोछा वगैरह लगाऊंगी, पोछा लगा के नहाऊंगी। तो देखती हूँ, अगर कुछ क्लिप शूट करूँगी तो ठीक है, अदरवाइज इस ब्लॉग को यहीं एडिट करके आप लोगों के साथ लाइव कर दूँगी, और नेक्स्ट वीडियो फिर शूट करूँगी। सो चलिए ठीक है, मिलती हूँ आपसे थोड़ा रुक के।